1970 के आसपास की बात है। सूरत में एक छोटा सा बच्चा दुनिया के बाकी बच्चों की तरह ही अपना बचपन जी रहा था। क्रिकेट खेलना, पतंगबाजी करना और बाकी वक्त में गिल्ली डंडा खेलना, यही उस बच्चे का काम था, यही उसका शौक था, यही उसकी दुनिया थी। पढ़ाई लिखाई में उसका मन दूर दूर तक नहीं लगता था। बड़ी मुश्किल से 5वीं की परीक्षा पास करके बच्चे को 6ठी में एडमिशन मिला था। उस बच्चे के पिता मुंबई में रहते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि वो बच्चा कौन था। जल्द ही हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। माँ को दिख रहा था उस बच्चे की कि उसके बच्चे के लिए आने वाले कल की चुनौतियां बढ़ रही हैं। उन्हें ये भी समझ आ गया था कि लाख जोर जबरदस्ती करने के बाद भी वो बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहा था, कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा था। आखिर में एक दिन माँ ने कलेजे पर पत्थर रख कर बच्चे को खुद से दूर कर दिया। जी हाँ, उन्होंने ये फैसला कर लिया। माँ ने बच्चे के पिता से कहा कि अगर वो चाहते हैं कि उनका बच्चा आने वाले कल में कुछ करे तो उसे अपने साथ मुंबई ले जाए। पिता भी मुंबई में रहते थे, लेकिन उनकी हालत अच्छी नहीं थी। वो खुद भी एक तरह का संघर्ष कर रहे थे। उनके पास खुद रहने के लिए कोई परमानेंट जगह नहीं थी। बावजूद इसके उन्हें अपनी पत्नी की बात समझ आ गई। बच्चे को ये बताया गया कि उसे अपने पापा के साथ मुंबई हीरो बनाने के लिए ले जा रहे हैं। माँ से अलग होने के ख्याल से बच्चे को रोना आने लगा और ये फैसला आसान भी नहीं था, लेकिन हीरो बनने का सपना आंखों में तो पल रहा था। बचपन में जब भी उसने इधर उधर अमिताभ बच्चन या धर्मेंद्र साहब को देखा था, उसकी आंखों में उन जैसा बनने का सपना पलने लगा था। बच्चे ने मुंबई जाने के लिए हामी भर दी। एक रोज उसके पिता करीब 300 किलोमीटर का सफर तय करके उसे मुंबई ले गए। उस वक्त बच्चे की उम्र यही कोई 12-13 साल की रही होगी। तब तक उसने 7वीं कक्षा पास नहीं की थी। खैर, पिता ने बच्चे को मुंबई लाने के बाद बड़ा फैसला लिया। वो उसे लेकर पंडित राम प्रसाद शर्मा के पास गए। पंडित राम प्रसाद शर्मा संगीत के अच्छे जानकार थे। उनके बेटे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी प्यारेलाल को पूरी दुनिया जानती है। जी हाँ, फिल्म हम दिल दे चुके सनम में पहली बार दिया था उन्होंने म्यूजिक। बच्चे को पंडित राम प्रसाद शर्मा के पास ये कहकर ले जाया गया कि अगर उसे हीरो बनना है तो पहले संगीत सीखना पड़ेगा। 13 साल की उम्र में बच्चे ने पंडित राम प्रसाद शर्मा और उनके बेटे प्यारेलाल जी के भाई गणेश शर्मा से वायलिन सीखना शुरू कर दिया। वहाँ संगीत सीखने वाले आने वालों में जाने माने अभिनेता मनोज कुमार का बेटा और रीना रॉय की बहन भी आती थी। इन नामचीन लोगों को देखकर उस बच्चे को लगा कि अब चाहे जो हो, उसके अभिनेता बनने का रास्ता साफ है। उसने संगीत सीखने को एक्टिंग की पहली सीढ़ी मानते हुए गंभीरता से वायलिन सीखना शुरू कर दिया। ये सिलसिला करीब 12 साल तक चलता रहा। बीच बीच में इस बच्चे ने पिता से पूछा कि एक्टिंग का क्या हुआ। उसे दिलासा दिया गया कि बस इसके बाद एक्टिंग की ही बारी है। संजय लीला भंसाली अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे। ये फिल्म उन्होंने और जाने माने अभिनेता इरफान की पत्नी सुतपा सिकदर ने मिलकर लिखी थी। उस फिल्म का संगीत तैयार कराने के लिए जब जब संजय स्टूडियो में आते थे, उन्हें लगता था कि ऑर्केस्ट्रा में बैठा एक कलाकार उन्हें घूर रहा है। संजय को घूरने वाले ये कलाकार इस्माइल दरबार ही थे। आखिर में पर करीब 25 साल की उम्र में उस बच्चे को समझ आ गया कि उसे झांसा दिया जा रहा है। उसकी मौजूदा ट्रेनिंग का एक्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। तब तक वो बच्चा बड़ा हो चुका था और उसका मन संगीत में रम चुका था। इन 12 वर्षों का सफर इस्माइल दरबार के लिए बहुत मुश्किल था, जो स्वाभाविक भी है। इन 12 वर्षों में इस्माइल कम से कम 12 बार मुंबई से भागकर सूरत आ गए थे। इस्माइल को माँ के हाथ की कढ़ी और खिचड़ी बहुत पसंद थी। माँ अपने बच्चे की मुसीबत समझती थी। उसने कढ़ी खिचड़ी बनाना ही बंद कर दिया। बेटे के आने वाले कल को चमकाने के लिए हर तरह का दुख परिवार ने देखा। देवदास फिल्म का डोला रे सॉन्ग खूब हिट हुआ था। इस्माइल के पिता हुसैन साहब बहुत शानदार सैक्सोफोन बजाते थे। रवि साहब की आवाज में बहुत लोकप्रिय हुए इस गीत
ये दुनिया उसी की है, जमाना उसी का है। इसमें उन्होंने ही सैक्सोफोन बजाया था। ये अलग बात है कि इसका क्रेडिट उन्हें कभी नहीं मिला। लोग उनके बारे में कम ही जानते थे। बेटे इस्माइल दरबार को इस बात से गुस्सा आया। उन्होंने तय कर लिया कि वो किसी जाने माने संगीतकार के ऑर्केस्ट्रा में सिर्फ एक म्यूजिशियन बनकर नहीं रहेंगे। उनकी आवाज से तो दुनिया भी वाकिफ थी और वो सुरों को बजाने के जादूगर भी थे। इस्माइल दरबार आग में घी डालने का काम लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कर ही दिया। एक रोज रिकॉर्डिंग के दौरान उन्होंने इस्माइल को टोक कर ये कह दिया कि उन्हें अभी और प्रैक्टिस की जरूरत है। इस्माइल को अपनी संगीत साधना पर खड़े किए गए सवाल से ज्यादा बुरा ये लगा कि उनसे कमतर कलाकार उस रिकॉर्डिंग में बजा रहे थे। गुस्से में इस्माइल दरबार महबूब स्टूडियो छोड़कर चले गए और आगे जाके इस बच्चे को हम दिल दे चुके सनम में ब्रेक मिला एज अ म्यूजिक डायरेक्टर और उस फिल्म से उन्हें एक पहचान मिली और आज एक जाना माना नाम है इस्माइल दरबार। हमारे साथ बने रहिए बॉलीवुड की अन्य दिलचस्प खबरें जानने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।